बहुत सारे लोग आईपीओ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आईपीओ को मैं जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको आईपीओ को लेके एक छोटी सी टिप दूंगी जिसको आप यूज़ करोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे आईपीओ खरीदने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। इस प्रोसेस में कंपनीज अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है। अगर बहुत इजी लैंग्वेज में बात करूं तो आईपीओ के ज़रिए कंपनीज फंड इकट्ठा करती हैं और उस फंड को कंपनी की तरक्की में खर्च करती हैं। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक हो जाते हो। एक कंपनी एक से ज़्यादा बार भी आईपीओ ला सकती है। आमतौर पर कंपनियां कई रीजंस की वजह से आईपीओ लेके आते हैं। अब हम इन रीजंस को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप आपको आईपीओ समझ में आ गया होगा कि आईपीओ होता क्या है। तो चलिए अब हम रीजंस जानते हैं। सबसे पहला रीजन आता है फॉर एक्सपेंशन। जब किसी कंपनी को लगता है ना कि वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और उसे अब ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत है, यानी अब कंपनी को दूसरे शहरों में भी एक्सपैंड करना है, तो इसके लिए उसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो इस सिचुएशन में कंपनीज आईपीओज जारी करती है। कंपनी के एक्सपेंशन के लिए वैसे तो बैंक से भी लोन ले सकती है ना, लेकिन अब बैंक लोन को कंपनी को एक निश्चित यानी कि फिक्स टाइम पर एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ लौटाना भी तो पड़ेगा। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के ज़रिए फंड इकट्ठा करती है तो ना तो उससे किसी को पैसा लौटाना है, ना ही किसी तरीके का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपनी का फ़ायदा। अब भाई साहब आईपीओ खरीदने वाले का फ़ायदा क्या है वो भी तो बताइए। तो देखिए क्या फ़ायदा होता है ना, जब भी इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले में कंपनी में कुछ परसेंट की हिस्सेदारी मिल जाती है। यानी अगर किसी कंपनी ने कुछ शेयर आईपीओ के लिए निकाले हैं और आपने उन शेयर्स का 2% हिस्सा खरीदा है तो आप उस कंपनी के 2% हिस्से के मालिक बन जाते हो। कमाल है ना मालिक। इस तरह से आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपके खरीदे हुए आईपीओ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया इन्वेस्टर का फ़ायदा। अब बात करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में, जो कि है कर्ज कम करना, यानी कि डेट कम करने के लिए। जब कंपनी ज़्यादा कर्ज में होती है तो इस सिचुएशन में भी कंपनीज आईपीओ जारी करती हैं। ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर कर्ज की भरपाई करने से बेहतर समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए जाएं और डेट का भुगतान किया जाए। ऐसे में कंपनी के कर्ज का भुगतान भी हो जाता है और कंपनी को नए इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं और इन्वेस्टर को कंपनी में कुछ हिस्से का मालिक बनने का भी मौका मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी रीज़न के बारे में, जो कि है किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए। आईपीओ जारी करने के लिए एक और वजह होती है कंपनी द्वारा अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विस को लॉन्च करना। जब कभी कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस की शुरुआत करती है तो कंपनी चाहती है उस सर्विस या प्रोडक्ट का प्रमोशन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए कंपनीज आईपीओ जारी करती हैं। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में ही कि मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी आईपीओ खरीदने से पहले आप किस चीज़ का ध्यान रखें सो दैट आप कभी नुकसान ना खाएं। तो वो टिप ऐसी है कि आप ना कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जितने भी टेलीग्राम चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी पेड ग्रुप्स हैं, इनको आप मान के कोई भी आईपीओ या कोई भी शेयर ना खरीदें, क्योंकि क्या पता ये पेड हो। इवन न्यूज़ चैनल्स भी पेड होते हैं। तो आप खुद की स्टडी कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, खुद ही किताबें पढ़िए, थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लें। नए इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा इनके झांसे में आते हैं। तो मेक श्योर ये आपकी मेहनत की कमाई है, कहीं आप यूं ही किसी से फ्री टिप के चक्कर में यूं गंवा ना लें। तो यही मेरी एक टिप थी, खुद स्टडी करें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़ा लेट ज़रूर हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, बट नुकसान नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो खुद सीखेंगे, खुद समझेंगे। थैंक यू सो मच।